Good evening students, this is Munna sir from SK Tutorial. Actually today's we will learn water is sucked up by the xylem vessels. कैसे पानी को ऊपर की तरफ खींचता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वो किस प्रोसेस से पानी जो है रूट के जरिए xylem vessels मिट्टी से खींचता है और पत्तियों तक पहुंचाता है. इन बायोलॉजी में वाटर जो है मूव्स अप इनटू xylem vessels इन सेम वे दैट ए कोल्ड ड्रिंक मूव्स अप ए स्ट्रू व्हेन वी सक एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ. जिस वाटर जो है xylem vessels मिट्टी से पानी को सेम उसी तरीके से खींचती है ऊपर की तरफ जिस प्रकार आप कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में पाइप डाल के कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं. आप समझ सकते हैं, पिए होंगे. नाउ व्हेन वी सक ए स्ट्रॉ, जब हम उसको खींचते हैं तो वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर को रिड्यूस करते हैं एट द टॉप में ऑफ द स्ट्रॉ में. एट द कोल्ड ड्रिंक एट द बॉटम से जो है ऑफ द स्ट्रॉ इज एट ए हायर प्रेशर से विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. सो द कोल्ड ड्रिंक फ्लोज अप, ऊपर की तरफ खिंचाने लगता है एट द स्ट्रॉ इनटू आवर माउथ में आ जाता है. द सेम थिंग हैपेंस विद द वाटर इन द xylem vessels के साथ भी सेम थिंग होता है. The pressure at top of the xylem vessels in the leaves is lower, whereas the pressure at the bottom of the xylem vessels remains high रहता है. Due to this water flows up the xylem vessels into the leaves तक पहुंचाता है. And an important question यहाँ पे ये निकल रहा है कि how is pressure at the top of the xylem vessels reduce. जो xylem vessels जो है कैसे रिड्यूस करता है xylem vessels का प्रेशर टॉप में. तो द प्रोसेस जो है द प्रेशर जो है एट द टॉप ऑफ xylem vessels इन ए प्लांट इज रिड्यूस ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन. क्योंकि होता क्या है कि दिस इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर जो होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स से जो इवापोरेट्स होते हैं ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. इसी को ना बोलते हैं. तो ये क्या होता है जब इवापोरेट्स होता है तो द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोरेस होता है उसमें जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा. एंड ए लॉट ऑफ वाटर जो है फ्रॉम द लीव्स से कीप्स ऑन इवापोरेट्स होता रहता है इनटू द एयर थ्रू द स्टोमाटा के जरिए. और दिस लूज ऑफ वाटर, इस पानी को लूज होने के कारण वाटर वेपर से फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. तो सिंस द सेल ऑफ द लीव्स जो है लूजिंग वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, सो वाटर फ्रॉम द xylem vessels in the leaf will travel to the cell of the osmosis to make up this loss of water, and thus water is constantly being टेकन अवे. मतलब वहाँ से हटता रहता है तो प्रेशर उसका वहाँ से कम होता जाएगा ना, खिंचाएगा ऊपर की तरफ top of the xylem vessels in this leaves supply to the cells in the leaves, and this reduce the effective pressure at the top of the xylem vessels so that water flows up into them and from the soil से, and thus the continuous evaporation of water जो है transpiration जो है from the cell of the leaf से, ये एक प्रकार का काइंड ऑफ सक्शन कहते हैं, ऐसे बोलते हैं. विच पुल्स अप वाटर थ्रो, जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है xylem vessels के जरिए. इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है हेल्प करता है पानी को ऊपर खींचने में xylem vessels को प्लांट्स में. चलिए अब यहाँ आते हैं. इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज. अभी तो हम वाटर को बताए थे, दो प्रकार के ट्रांसपीरेशन है प्लांट में, एक xylem vessels एक फ्लोएम वेजल्स. तो xylem vessels जो है सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और पत्तियों तक वाटर पहुंचाने में और वाटर के साथ मिनरल्स पहुंचाने में काम करती है. बट फ्लोएम वेजल्स जो है वो इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, वो हर जगह जाता है. क्योंकि इसका काम होता है कि जब भोजन बना लेती है पेड़ पौधा तो उसकी एनर्जी को पूरे पेड़ पौधा के हिस्सों तक पहुंचाना, और जिस एरिया में जिस हिस्सा में पेड़ पौधा अपना एनर्जी जो बच जाता है उसको स्टोर रखता है वहां ले जाकर उसको स्टोर कर देना. तो आइए चलते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं एक बार. लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फूड मेड बाय लीव्स इज एन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर जिसको बोलते हैं. फूड जब भोजन बना लेता है, पेड़ पौधा जब भोजन बना लेती है तो सिंपल शुगर का फॉर्म होता है.
अदर टाइप्स ऑफ सस्टेंस प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं, मेड इन द टिप्स ऑफ रूट्स में बनते हैं एंड शूट्स में। नाउ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट जो है नीड्स फूड, सब प्लांट का सभी हिस्सा को भोजन चाहिए। सो फूड मेड इन लीव्स में जो भोजन बनता है ऑफ ए प्लांट में हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, आई मीन उसको कैरी करके जो है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, जैसे कि ब्रांच हो गया, स्टीम हो गया, रूट्स हो गया, हर जगह पहुंचाता है। तो द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया ऑफ ए प्लांट और ट्रांसपोर्टेड टू इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ थ्रू ए काइंड ऑफ ट्यूब्स के जरिए, एक प्रकार का ट्यूब्स के जरिए जो है पूरे पार्ट्स में पहुंचाया, उस ट्यूब को हम लोग फ्लोएम कहते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में जो प्रेजेंट होता है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, और उसको क्या कह रहे थे, ट्रांसपीरेशन। इसको क्या बोले थे, देखिए आप लोग, इसको बोले थे कंटिन्यूअस इवापोरेशन, इसको ट्रांसपीरेशन बोले थे। यानी कि जाइलम वेजल्स जो करता है वो ट्रांसपीरेशन है और फ्लोएम वेजल्स जो करता है वो ट्रांसलोकेशन है। आई मीन फूड को ट्रांसफर करना पूरे हिस्से में ट्रांसलोकेशन है और सिर्फ वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सोयल से ट्रांसपीरेशन है। Now comes to the point, the transport of food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. Thus the phloem translocates करता है the food को, I mean जो food उसका क्या है, शुगर है जो कि उसकी पत्तियां बनाती है। the movement of food मटेरियल्स जो है, अदर सब्सटेंस भी लाइक हार्मोन्स वगैरह फूड के अलावा, थ्रू ए फ्लोएम डिपेंड्स करता है ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल पे, जिसको हम लोग सीव ट्यूब्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको फ्लोएम कॉन्टेंट सीव ट्यूब्स है, इसमें ये कैसा होता है। तो लाइक जाइलम वेजल्स में फ्लोएम इज मेड ऑफ मेनी सेल्स ज्वाइन, इसमें भी बहुत सारे सेल्स ज्वाइन होते हैं, इन टू इसमें भी होते हैं, टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, एक दूसरे से छोटे छोटे ट्यूब मिलके लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। हाउएवर द इंड वॉल्स ऑफ द सेल जो होता है विच फॉर्म फ्लोएम बनाता है, वो जो है कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ये जो है आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ये 100% टूटता नहीं है द इंड में। एक्चुअली में देखिए फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर है, ये फ्लोएम वेजल्स का फिगर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसमें देखिए दिस इज द माइक्रोग्राफ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का थ्रो फ्लोएम टिश्यू ऑफ ए प्लांट, जो कि मेड ऑफ सीव ट्यूब्स के जरिए जो अलॉन्ग विद द कंपनियन सेल्स में द रेड ट्रेंगल्स जो इसमें आप देख रहे हैं, रेड ट्रेंगल्स, ये क्या है, इन द अबव माइक्रोग्राफ में प्लेसेस है जहाँ पे सीव जो है प्लेट्स जो है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे पाया जाता है, देख रहे हैं रेड ट्रेंगल। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम मेड इज सीव ट्यूब से कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक में है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ फ्लोएम फॉर्म सीव प्लेट्स विच हैव स्मॉल होल्स होता है उस प्लेट्स में, इन देम दिस होल्स जो है इन द सीव प्लेट्स अलाउ करता है द फूड टू पास अलोंग द फ्लोएम ट्यूब्स के जरिए, आई मीन एक प्रकार का गार्ड का काम करता है, यही अलाउ करता है फूड को उसके जरिए पास करने के लिए। द सेल्स ऑफ फ्लोएम जो है आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स इसलिए बोलते हैं या सीव एलिमेंट्स क्योंकि वही अलाउ करता है। तो सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल होता है विच कॉन्टेन्स साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आई रिपीट, ये सीव ट्यूब्स होता है जो फ्लोएम में पाया जाता है, वह लिविंग सेल होता है जिसमें जो है साइटोप्लाज्म होते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। Thus the sieve tube cells do not have lignin in their walls, इसीलिए इसमें लिग्निन नहीं होता और each sieve tube सेल जो है कंपनियन सेल नेक्स्ट टू दी इट, एक दूसरे से जुड़े होते हैं अगला से। अदर कंपनियन सेल हैज ए न्यूक्लियस एंड मेनी अदर ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। कंपनियन सेल सप्लाई द sieve tubes विद द सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अनुसार वो सप्लाई भी करते हैं। तो द फूड इज मेड इन द मेसोफाइल सेल, जिसको हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ऑफ ए लीफ में जो बनता है तो फूड लाइक शुगर हो या मेड बाय द मेसोफाइल फोटोसिंथेटिक सेल से बना हुआ लीफ इंटर करता है सीव ट्यूब्स में
ऑफ द फ्लोएम में, और इंटरकनेक्टेड फ्लोएम जो है ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स में प्रेजेंट है प्लांट के। सो वंस द फूड जो है इंटर कर जाता है फ्लोएम ट्यूब्स में, यानी इन लीव्स से, तो इट इज ट्रांसपोर्टेड हो जाता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाता है। अब जो है नेटवर्क ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स जो है प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम समझ रहे हैं, जानते हैं, लाइक स्टीम हो, रूट्स हो, हर जगह फैला हुआ है फ्लोएम ट्यूब्स का नेटवर्क। तो ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जिसको बोलते हैं लीव से अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में, ये नेसेसरी है, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ प्लांट जो है नीड्स फूड चाहिए होता है, और ऑब्टेनिंग एनर्जी प्राप्त करने के लिए, बिल्डिंग इन पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो प्लीज नोट दैट व्हेन फूड इज ट्रांसपोर्टेड in a plant through a network of phloem tubes, then other substances made by the plant जो है like hormones are also carried by the phloem tubes from one part से of the plant to its other parts तक। Now we have already studied that द मूवमेंट ऑफ वाटर जो है जिसको डिजॉल्व होता है, सॉल्ट जिसमें डिजॉल्व होता है जाइलम में, इज ऑलवेज अपवर्ड्स होते हैं फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, मैं बताया हूँ, एंड इट कॉज बाय द सक्शन ऑफ वाटर, खींचने के तरीके, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम कैन बी हाउएवर अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, आई मीन ये एक ही साइड में नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि प्लांट को आवश्यकता कहाँ है फ्लोएम के लिए, लेकिन जाइलम सिर्फ डाउन से अप की तरफ होता है। अब चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स में। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, यानी कि ट्रांसलोकेशन जो है टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, को यूटिलाइज करता है, ये मूवमेंट से एनर्जी बनता है, उसका यूज करता है। दिस हैपेंस, होता कैसे है कि द शुगर जो है फूड जो पतिया बनाया है, यह लोड हो जाता है सीव ट्यूब में, उसमें एक प्रकार का वो मान लो लिफ्ट है, उसमें लोड हो गया। और फ्लोएम टिश्यू जो है बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी वाटर नाउ इंटर इनटू सीव ट्यूब्स में वाटर भी गया, जिसमें शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के जरिए है, ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू राइजेस किया, एंड दिस हाई प्रेशर के कारण प्रोड्यूस इन फ्लोएम टिश्यू मूव्स किया, उसके फूड और पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हैविंग लेस प्रेशर जिधर होगा उधर जाएगा, और दिस अलाउ द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट के साथ। जिसको नीड्स होगा उसका प्रेशर अपने आप लो होगा तो वो उधर चला जाएगा भोजन। जैसे कि इन स्प्रिंग इवन द शुगर स्टोर इन रूट में अगर स्टोर है, स्टीम टिश्यू और प्लांट में वुड बी द ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, एंड लेट अस आंसर दिस क्वेश्चंस को आंसर देंगे। उसके बाद हम लोग ब्लड से फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तब तक इतना आप कर लेंगे और इसका जो छूटा पटा होगा क्वेश्चन आंसर उसको बना लेंगे। धन्यवाद।